Hello bachcho, let's read the question. So the question says solve in positive integers 13x plus 11z is equal to 103, 7z minus 5y is equal to 4. So आइए बच्चों इसका की कंसेप्ट लिख लेते हैं की. तो देखिए डूइंग और सॉल्विंग क्वेश्चंस यूजिंग अरिथमेटिक ऑपरेशंस. अरिथमेटिक ऑपरेशंस का बच्चों मतलब प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन, राइट. प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, डिवाइड या मल्टीप्लाई करना इक्वेशंस को यूजिंग अरिथमेटिक ऑपरेशंस एंड सॉल्विंग इक्वेशंस फॉर द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स. तो आइए बच्चों देखिए अब मेरे को क्या इक्वेशंस दे रखी हैं. दो इक्वेशंस है मेरे पास. पहली है 13x प्लस 11z इज इक्वल टू 103. मार्क कर दीजिए इक्वेशन नंबर 1. दूसरी इक्वेशन 7z माइनस 5y इज इक्वल टू 4. मार्क कर दीजिए इक्वेशन नंबर 2. राइट. अब कर दीजिए ऐड 1 एंड ऐड कर दीजिए बच्चों दोनों को. देखिए जब हम यहाँ पे एडिशन करेंगे 13x प्लस 11z इज इक्वल टू 103. अब देखिए z का टर्म एक साथ लगाइए, y का टर्म है नहीं दूसरे में पहली इक्वेशन में, राइट. तो हम इसको ऐसे अगर लिखें 7z माइनस 5y, तो देखिए x का कोई टर्म नहीं है तो एज इट इज हम x लिख देते हैं. यहाँ पे देखिए 13x प्लस 11z प्लस 7z 18z हो गया, उससे पहले 18z और लिख दीजिए. फिर माइनस 5y, ऊपर जीरो का कोई टर्म नहीं, y का कोई टर्म नहीं है, जीरो है तो हम वहां पे फिर ऐड नहीं कर सकते, तो माइनस 5y एज इट इज लिखा. फिर 103 प्लस 4 ऐड कर सकते हैं जो कि होता है 107. तो अब ये मेरी एक इक्वेशन आ गई. मार्क कर दीजिए इसे इक्वेशन नंबर 3 पे. मार्क कर दीजिए इक्वेशन नंबर 3. अब क्या करेंगे भाई, पहली इक्वेशन को देखो. फ्रॉम 1 क्या मिल सकता है, हम किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं. हम z की वैल्यू निकालते हैं. 11z क्या हो जाएगा 103 माइनस 13x, विच फर्दर इंप्लाइज अगर z निकालना है सिर्फ वो हो जाएगा 103 माइनस 13x अपॉन 11. ठीक है, ये मेरी z की वैल्यू आ गई बच्चों. अब इस z की वैल्यू को अगर मैं सेकंड इक्वेशन में डाल दूं, सो पुट z's वैल्यू इन कौन सी इक्वेशन, इन सेकंड इक्वेशन. तो देखिए क्या हो जाएगा ये, विच फर्दर इंप्लाइज 7 मल्टीप्लाई में क्या दे रखा है, क्या वैल्यू निकाली हमने 103 माइनस 13x, 103 माइनस 13x अपॉन में 11, फिर क्या है माइनस 5y इज इक्वल टू 4. सॉल्व करिए बच्चों क्या आएगा ये देखिए. 7 मल्टीप्लाइड बाय 103 तो 721. ठीक है, अभी 11 पूरे को उधर लेके चले जाएंगे हम एलसीएम लेके. फिर 13 7 से कितना होता है बच्चों 91, तो माइनस 91x. फिर माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाय 11 होता है माइनस 55y जब एलसीएम लिया, और 11 को उधर लेके चले गए राइट हैंड साइड पे तो ये हो गया 44. राइट, 11 4 सा. फिर अब देखिए सॉल्व करिए आगे. तो मैं क्या कर सकता हूँ, वेरिएबल वाले टर्म्स को एक जगह रख देता हूँ और जो भी कांस्टेंट टर्म्स हैं उन्हें एक जगह रख देता हूँ ट्रांसपोज करके, नेगेटिव साइन हटा के. तो हो जाएगा 91x प्लस 55y इज इक्वल टू ये क्या होगा 721 माइनस 44 विच इज इक्वल टू नथिंग बट 677. कांस्टेंट वैल्यू को भी उधर ले आए तो 91x प्लस 55y माइनस 677 इज इक्वल टू 0. तो ऐसे ही जैसे हमने z की वैल्यू निकाली y की वैल्यू निकाल लेते हैं. तो y क्या हो जाएगा देखिए 677 माइनस 91x अपॉन में 55. अब ये y की वैल्यू आ गई. हम किस किस की वैल्यू निकाल चुके हैं अभी तक, z की, और अब y की भी हमने निकाल ली है. अब देखिए बच्चों क्या दिक्कत है यहाँ पे. देखिए वेरिएबल कितने हमारे पास 3, x y z. इक्वेशंस कितनी है सॉल्व करने को 2. तो हमें क्या करना पड़ेगा, दो इक्वेशन से 3 वेरिएबल्स तो हम नहीं निकाल सकते, दो इक्वेशन से सिर्फ 2 वेरिएबल्स निकाल सकते हैं. तो हमें एक वेरिएबल लेट करना पड़ेगा हिट एंड ट्रायल से. तो मैं पुट करूंगा x इज इक्वल टू 2. ठीक है, अब x इक्वल टू 2 पुट किया तो सबसे पहले y क्या हो जाएगा देखिए 677 माइनस 91 मल्टीप्लाइड बाय 2 अपॉन 55. y क्या हो गया 677
माइनस 182 अपॉन 55, ठीक है। तो कर दीजिए, क्या आएगा 677 माइनस 182 करने पे आता है हमारा 495 अपॉन 55। तो 495 अपॉन में 55 अगर मैं जब करता हूँ तो ये आ जाता है बच्चों 9, ठीक है, आ जाता है 9, वाई आ गया 9। अब ऐसी z, अब वैसी z में पुट कर देते हैं हम x की वैल्यू, राइट। सो अगेन पुट x इक्वल टू 2 इन z। तो देखिए अब ये क्या हो जाएगा, z हमने क्या निकाली थी वहां से, इक्वल टू 103 माइनस 13 मल्टीप्लाइड बाई 2 अपॉन 11। तो ये हो जाएगी z इक्वल टू 103 माइनस 26। तो सबसे पहले तो 103 माइनस 26 जो कि होता है 76 और अपॉन 11, ये हो गया बच्चों 7 टाइम्स। तो हमने निकाल ली, हेंस x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 9 एंड z इक्वल टू 7। नेचुरल नंबर्स हैं, बिल्कुल है। The final answer is that x is equal to 2, y is equal to 9 and z is equal to 7. I hope you understood it well. Best of luck.